अहमद नगर की पहाड़ी के ऊपर मौजूद है एक ऐसी करामती दरगाह जहां की करामत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? इन वली अल्लाह की बारगाह में भूत परीत शैतानी असरात को दूर किया जाता है। जो दुआ यहाँ पर सच्चे दिल से की जाए और मन्नत मुराद इन वली अल्लाह के वसीले से अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। और जिस किसी को औलाद नहीं होती है, अगर वो ज़ायरीन यहाँ पर हाजिर होते हैं और अर्जी डालते हैं तो अल्लाह के करम से और इन वली अल्लाह के वसीले से उन्हें औलाद अता हो जाती है। अंदरूनी तकलीफें होती है, शैतानी वसवसा जिसको होता है, उधर आते ही सब उनको खुद ब खुद हाजिरी आना शुरू हो जाती है। कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि खुद को तकलीफ है, इधर आने के बाद उनको समझ में आता है कि उनका अंदर किसी की तकलीफ हो रही है करके। जी, इधर जो मन्नत करता है औलाद की, उनको औलाद होती है। जिनकी शादी नहीं होती है वो मन्नत करते हैं, उनकी शादी भी होती है। इधर आप इबादत करते थे और ये जो रास्ता है ये उन्होंने उस टाइम पर ही बना हुआ है। ये रास्ता असर से मगरिब के दरमियान जी, जो असर की नमाज के बाद। तो नाजरीन, अगर आप यहाँ की मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी। जैसे कि आप सी रोड की और अहमद नगर की वीडियो देखें तो मैं एक और दरगाह शरीफ में हाजिर हूँ। मीरा वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जो हमें यहाँ के सुफियान जागीरदार, यहाँ के जो खादिम हैं, हमें यहाँ की ज़ियारत करा रहे हैं। तो नाजरीन, अभी जो आप बाकरामत बाफैज़ वली अल्लाह के आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना मुबारक अहमद नगर के इलाके मीरा वली पहाड़ पर मौजूद है। और अगर आप ये दरगाह शरीफ जाना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक करके, नहीं तो आप रिक्शा करके दरगाह शरीफ पहुंच सकते हैं। और अभी जो आप मुबारक आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं, इन वली अल्लाह का मुबारक नाम हज़रत सैयद इसहाक मीरा वली कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। और आप रहमतुल्लाह अलैह को शहंशाह अहमद नगर भी कहा जाता है। इन वली अल्लाह की बारगाह में रूहानी इलाज किया जाता है। अगर किसी को शैतानी असरात और बुरी बलाओं का साया हो तो उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाता है और दूर किया जाता है। नाजरीन, आप रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी बारगाह है, जिस किसी को औलाद ना होती हो तो आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आ जाए और अर्जी डाल दे तो अल्लाह के करम से और इन वली अल्लाह के वसीले से अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे देता है। तो नाज़रीन, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको यहाँ की मुकम्मल जानकारी और मुकम्मल हिस्ट्री बताऊँगा। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक और जिंदा करामत मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत के हाथों से लिखा हुआ 500 साल पुराना कुरान पाक मौजूद है, जिसको आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से तहरीर फरमाया था। और ये कुरान पाक की ख़ास बात यह है कि ये इतने साल पुराना होने के बावजूद ना इसके पन्ने में खराबी आई है, ना इसके इंक में। और एक और ख़ास बात है कि ये कुरान पाक में जिस मकाम पर अल्लाह ताला का नाम आया है, उस मकाम पर उस अल्फाज को सुनहरे अल्फाजों से लिखा गया है। सुबहान अल्लाह। और नाजरीन, इसी दरगाह शरीफ में वो हुजरा भी मौजूद है जहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे और ज़िक्र इलाही में मस्त रहा करते थे। तो नाज़रीन, मुकम्मल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और यहाँ की पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह मैं इसी वीडियो के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, हमें जो यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे, यहाँ के जो मुजावर हैं, खुद्दाम हज़रात हैं, हमारे सूफियान भाई, वही हमें यहाँ की मुख्तसर सी सीरत बताएंगे यहाँ की। तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक अहमद नगर के वीडियो ना देखे हो तो वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उस पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर जाकर खूब सारा फैज़ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अहमद नगर तो वैसे वलियों का शहर कहा जाता है। ये जो है हज़रत सैयद इसहाक शाह मीरा वली रहमतुल्लाह अलैह, ये अहमद नगर के कुतुब है माशाअल्लाह। और यहाँ पर ऐसा देखा जाएंगे तो बहुत सारी दरगाह है, बहुत सारी बारगाह है। हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जी, जलाल शाह बुखारी, हज़रत हासिम शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी, ऐसी बापू शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये जानी मानी हस्तियाँ है। ऐसे बहुत से बुजुर्गान दिन बाबा बंगाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जी जी, इनका बहुत सारा नाम है, जैसे बहुत जूनी बारगाह है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ की जो मुख्तसर सी सीरत है और यहाँ की जो टूर वीडियो है
हमारे सुफियान जाकिर भाई कराएंगे। यहाँ पर मीरा वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे, और कुरान शरीफ भी इसी के अंदर है। नहीं, कुरान शरीफ जो है वो हज़रत का जहाँ ऊपर जो मज़ार है जी जी, वो मज़ार के पीछे है। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो हर साल हज़रत का जो संदल निकलता है जी वो संदल यहाँ पर कलाया जाता है, हज़रत यहाँ पर बनाया जाता है, फिर हज़रत को संदल चढ़ाया जाता है। जी, इधर से निकल कर पूरा गश्त करते हैं संदल का। संदल उसके बाद सब गश्त करने के बाद जी, यहाँ पर मजमा होता है। संदल और जुलूस जब होता है हज़रत का, तब बहुत से ज़ाहिरीन लोग दूर से इधर आते हैं ज़ियारत करने के लिए। अच्छा, अब जैसे आप देखेंगे इधर, और ये आपका हुजरा है, जी माशाअल्लाह, इधर आप इबादत करते थे। जी, जब इधर आए थे पहाड़ी पर तब इधर इबादत करते थे, इधर उनकी सब तिलावत होती थी, और इधर ही उन्होंने बैठ के पूरा कुरान लिखा है। माशाअल्लाह, जो कुरान आपके दरबार में जहाँ आपकी मज़ार है वहाँ पर मौजूद है। माशाअल्लाह, हर अल्लाह जो हुर्फ है वो उन्होंने सुनहरे अल्फाज से लिखा है माशाअल्लाह, कुरान में। तो आपको मैं इसके बाद दिखाऊंगा, हुजरा दिखाने के बाद। माशाअल्लाह, आइए अंदर, माशाअल्लाह, इधर आप इबादत करते थे माशाअल्लाह। ऐसा। और ये जो रास्ता है ये उन्होंने उस टाइम पर ही बना हुआ है। ये रास्ता असर से मगरिब के दरमियान, जी जो असर की नमाज के बाद असर से मगरिब तक जी, जो भी वक्त होता था, आप ऊपर जाकर तिलावत करते थे। अच्छा, सूरज जब डूबता था उस टाइम तक। जी, और उनके साथ में वो शारफ शाह बाबा जो है, शारफ शाह वली, वो भी उस वक्त उनके साथ में इधर इबादत के लिए असर से मगरिब तक इधर इबादत करते थे। माशाअल्लाह, मगरिब के बाद ये आप इधर से निकल, मतलब इबादत गाह में से निकल जाते थे। माशाअल्लाह। नाज़रीन, अभी जो आप ये हुजरे की ज़ियारत कर रहे हैं, इसी के अंदर हज़रत मीरा वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह बैठकर इबादत करते थे, और आपने यहीं पर पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल किया है, मतलब आपने तहरीर फरमाया है। माशाअल्लाह, ये देखिए, ये जब बादशाह का वक्त था उस टाइम पर ये जूना था बना हुआ। ये जो अभी तामीर किया है ये सब बाद में किया हुआ है। हाँ हाँ, जब मस्जिद का काम चला था तब पूरा तामीर किया है, पूरा बनाया हुआ है। माशाअल्लाह। और हज़रत की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है? हज़रत का कुरान है जहाँ रखा हुआ बस, और हुजरा है जहाँ, बस बाकी कुछ नहीं। और मस्जिद भी जो बनाई है हज़रत के हाथों से बनी हुई मस्जिद है। माशाअल्लाह। और अभी जो तामीर किया है वो हम लोग ने बाद में सब खादी ने मिलकर किया है। और हज़रत की दरगाह शरीफ कितनी पुरानी है? दरगाह शरीफ हज़रत को तकरीबन कुछ 550-600 साल हो चुके हैं 550-600 साल पुरानी दरगाह, माशाअल्लाह। इधर आकर। और हज़रत के ज़ाहिरीन मतलब यहाँ पर किस अक़ीदत से आते हैं? कुछ करामतें हज़रत की? हज़रत जो है, जैसे कुछ लोगों को भूत पलित की तकलीफ़ होती है, जी, जी, कुछ जी। किसी को तकलीफ़ है जैसी अंदरूनी तकलीफ़ें होती है, शैतानी वसवसा जिसको होता है, उधर आते ही सब उनको खुद ब खुद हाजिरी आना शुरू हो जाती है। उसमें उनको समझ में आता है कि उनको रूहानी इलाज कुछ होता है। कुछ हाँ रूहानी इलाज होता है। माशाअल्लाह, कुछ कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि खुद को तकलीफ़ है, इधर आने के बाद उनको समझ में आता है कि उनका अंदर किसी की तकलीफ़ किस अच्छा, हो रही है करके। उस हिसाब से ज़्यादातर जैसा आपने देखा होगा उंजा शरीफ मीरा दाता, मेरा दादा 40 गाँव मूसा कादरी, मूसा कादरी, उस टाइप का रूहानी इधर इलाज होता है। माशाअल्लाह। इधर 3 सुबह फजर के वक्त एक होता है, सलामी होती है, एक 6 बजे शाम में होती है असर बाद, और एक रात में होती है, और तीनों टाइम ऐसा नगारा होता है। उस वक्त लोगों को हाजिरी भी आती है। जी। जो आप आस्थाना देख रहे हैं, यही आस्थाना हज़रत सैयद मीरा वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। ये जो है ये हज़रत का कुरान शरीफ है। जी, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले हुजरे में कि हज़रत ने उनका कुरान शरीफ खुद लिखा हुआ है, माशाअल्लाह। जो कि हुजरे में बैठ के उन्होंने लिखा हुआ है। जी। और जितने बार अल्लाह का जो हुर्फ आया है उतनी बार उन्होंने सुनहरे अल्फाजों में लिखा हुआ है। माशाअल्लाह। ये आपको मैं बताता हूँ अभी खोल के। जी। नाज़रीन, अभी जो आप ये कुरान शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं और अभी करेंगे, इसी के अंदर कुरान शरीफ है। ये वही कुरान शरीफ है जिसको मीरा वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से तहरीर फरमाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत ने हाथों से अपने लिखा हुआ कुरान शरीफ। जैसा आप देखेंगे
یہ جو آپ قرآن شریف دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن شریف ہے ماشاءاللہ. یہ تقریباً 500 550 سال پرانا ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے. یہ دیکھو سنہرے نقطہ ہے یہ. جی جی یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ سب سنہرے نقطے ہیں. یہ ماشاءاللہ. دیکھو اللہ جب لکھا ہوا ہے سب سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے. جی جی یہ جو لکھا ہوا ہے سب سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے. دیکھیے اللہ جہاں لکھا ہے وہ سنہرے الفاظوں میں ماشاءاللہ. آپ جو ہے حضرت سید اشاق شاہ میرا ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے صاحب ہیں. حضرت سید زین العابدین یہ ان کا دربار ہے. آپ جو ہے حضرت سید اشاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے ہیں. ان کا جو پردہ ہوا ہے یہ بچپن میں ہوا ہے. جب آپ چھوٹے تھے تب آپ بچپنے میں بھی آپ بہت کرامتیں دکھاتے تھے. اس وجہ سے جو ہے جو حضرت اشاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ماموں جان ہیں ان کو پسند نہیں آتا تھا جیسے کرامتیں دکھانا. تو اس وجہ سے ان کو یہاں پر آ کے بیٹھنے کے لیے بولے تھے ادھر جانے کے لیے. تو وہی ان کا پردہ ہو. ان کا عروس ابھی کچھ دنوں ابھی حضرت کے عروس کے بعد ان کا عروس ہوتا ہے. یہ ان کے زمانے کا قبرستان ہے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں گے حضرت سید اشاق شاہ قادری میرا ولی بابا کے زمانے کا قبرستان. اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے جو آبا و اجداد ہے جیسے کہ ہمارے دادا دادی ان کے والد جتنے بھی آبا و اجداد ہے سب یہاں پر دفن ہے. یہ ہمارا قبرستان ہے خادموں کا. یہ جو ہے یہاں پر سلامی ہوتی ہے. جیسے کہ ادھر نگارہ وغیرہ ادھر نگارہ اوپر میں بتاتا ہوں تم کو. دکھا یہ جو حضرت یہ جو ہے یہ حضرت کے وقت سے نگارہ ہوتا ہے. جیسے کہ صبح میں نگارہ جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف مغرب عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوتا ہے. اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب یہ نگارہ ہوتا ہے تب جو جتنے بھی روحانی جن کو تکلیفات ہے وہ ان کو حاضری آتی ہے نگارے کے وقت. اس کے بعد سلامی ہوتی ہے اور شام میں عصر کے اور مغرب کے بیچ میں ادانی ہوتی ہے جسے کو لوبان بولتے ہیں. ہمارے دادا جان ہیں جی یہ جو تھے ہمارے خادموں کے سب سے پہلے دادا جان جو حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ان کا نام ہے حضرت شیخ بولاکی مولانا متین دادا جان. ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے دادی جان. اچھا یہ سب خادموں کی ادھر سب منتیں پوری ہوتی ہے. جو جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو اولاد ہوتی ہے. جی ادھر جو منت کرتا ہے اولاد کی ان کو اولاد ہوتی ہے. جن کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ منت کرتے ہیں ان کی شادی بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ جھولا ہے جیسا بچہ ہونے کے بعد ایک بار جھولے میں لا کر ڈالنا پڑتا ہے بچے کو. یہ یہاں کا منتوں کا رواج ہے. اچھا جس کی مطلب جس کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے اولاد عطا ہو جاتی ہے یہاں بچے کو لا کے ڈالتے ہیں. بچے کو لا کر ڈالتے ہیں اولاد ہونے کے بعد. ماشاءاللہ. اور جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہے وہ شادیوں کے لیے بھی ادھر دادی جان کو ناڑا باندھتے جی اور منت کرتے شادی کے. ماشاءاللہ. یہ جو ہے دادا جان دادی اماں جان یہ دادا جان جو تھے وہ حضرت کے خدمت گزار تھے جو حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے. جی اور ان کی شادی یہاں پر آنے کے بعد شادی ہوئی جی جی. جو کہ ہمارے دادی جان ہے جو ہے وہ راج گھرانے سے ہیں. اچھا اچھا. جیسے کہ احمد بادشاہ کے جو اولاد ہے. اچھا اچھا. احمد نظام شاہ جو تھے احمد نگر کے یہ ان کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے. انہوں نے منت کرے تھے بچوں کے لیے ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. ان کو اولاد ہوئی تو دادی جان انہوں نے ایسی منت کیے تھے کہ اولاد ہونے کے بعد ہم ادھر چھوڑیں گے آپ کے پاس. وہ کچھ روز کے بعد ان کی اور حضرت کی مولانا متین جو تھے حضرت بولاکی ان کے ساتھ شادی ہوئی. اور ہم جو ہے ان کی آلوں میں سے ایک آل ماشاءاللہ. جو خادموں کے آل. یہ ماشاءاللہ حضرت کی بارگاہ کی مسجد ہے اور انشاءاللہ ابھی میں آپ کو یہاں کا آستانے خوبصورت منظر دکھاؤں گا اوپر سے. یہ دیکھیے یہ ماشاءاللہ آپ آستانے کی زیارت کر سکتے ہیں حضرت میرا ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی. یہ پورا دیکھیے احمد نگر اور یہاں کا خوبصورت نظارہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسجد کا گنبد ہے نا. یہ مسجد ہے. یہ حضرت کا حجرہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کا پیچھے سے. یہ حضرت جو آتے تھے ادھر سے آتے تھے جی. یہ جو تھا ادھر سے وہ جو آپ کو راستہ بتایا تھا نیچے سے میں ادھر سے اوپر چڑھتے تھے ادھر اوپر آتے تھے. ادھر سے ان کا دروازہ ہے وہ دکھ رہا ہے
उधर, वो उधर आकर ऊपर यहाँ पे बैठते थे अच्छा इस पे अच्छा सूरज डूबने तक। और वो शारफ शाह बाबा जो थे, वो शारफ शाह वली हजरत जो थे, वो उधर से उनके साथ मिलने के लिए इधर आते थे, अच्छा मुलाकात के लिए, दीनी तालीम के लिए, जैसे दीनी बैठक करते थे पहले उस जी, वक्त जी। में वली अल्लाह लोग, माशाल्लाह। वो वैसा उस टाइप में आते थे। सुफियान भाई वो क्या है वो सामने वो कौन सा? वो जो तामीर हो रहा है अभी? वो नहीं ये सामने ये जो है लोगों के लिए, जो लोग आते हैं, जैसे मुसाफिर। मराठी में मराठी लोग आते हैं, भाविक लोग आते हैं, जैसे अभी मुसलमानों में जो मुसाफिर आते हैं उनके लिए वो एक रुकने के लिए इंतजाम। मुसाफिर खाना है। माशाल्लाह। उसका काम रुका हुआ है कुछ राजनीतिक मामलों की वजह से, इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह। तो नाजरीन ये था यहाँ की मुख्तसर से सीरत वीडियो। तो नाजरीन अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके इधर भी ऐसी कोई दरगाह हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। तो चलिए चलते हैं, हम भी इन वली अल्लाह के वसीले से दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है साहिब मज़ार के वसीले से जो मौला जहाँ भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को, आफतों को, बलाओं को मौला दूर अता फरमा, और मौला जो बे औलाद है उन्हें नेक सौलेह औलाद अता फरमा, जो औलाद वाले हैं उन्हें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना, और मौला हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की बेहिसाब मगफिरत अता फरमा। तो नाज़रीन अगर आप भी ये दरगाह शरीफ जाना चाहते हैं तो दरगाह शरीफ के मैप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करके दरगाह शरीफ पहुँच सकते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।